गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी जीवन के अंदर समाई हुई उन कमियों के बारे में, निवारण की बात चल रही थी। जिस तरह से पैसे के एक एक पैसे का, रुपए के एक एक पैसे का हम सदुपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपने समय का भी सदुपयोग करना पड़ेगा। एक बात अच्छे से जान लें, संसार में जहां अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को जागृत करने के लिए भगवान ने बुराइयां भी इस दुनिया में खड़ी की हैं। आदमी इस दुनिया में अगर जिंदा रहना चाहता है तो संघर्ष के बल पर ही वो जिंदा रह सकता है। अपनी कमी और कमजोरियों को मिटाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया में एक तरह का पाप नहीं है, जितनी तरह की अच्छाई है उतनी तरह के पाप भी हैं। मेरे अंदर कोई पाप है तो मुझे उस अच्छाई से, उस पाप को काटने के लिए उस अच्छाई का शस्त्र बनाना पड़ेगा। उस अच्छाई के शस्त्र से ही मैं अपने पाप को काट सकता हूं। लोग बाग सोचते हैं तीर्थ व्रत कथा सब ये सुनकर के हम अपना पाप को मिटा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर उसको हम मिटाना चाहते हैं तो उस बुराई को जो हमारे अंदर है, उस बुराई को काटने के लिए हमें संसार की अच्छाई का लाभ लेना पड़ेगा। झूठ बोलना, किसी का धन चुराना, किसी की निंदा करना, बेईमानी करना, लालच करना, आदि आदि बहुत सारी बुराइयां हैं। परंतु इस दुनिया में अच्छाइयां भी हैं, त्याग भी है, परोपकार भी है, वो सारी चीजें भी है, सेवा भी है। जीव अपने जीवन को लेकर के समय और धन का या साधन का अगर सदुपयोग करे, देखिए साधन का सदुपयोग भी समय के ही साथ है। धन कमाना कितने ही लोग जानते हैं, पर उसे खर्च करना कितनों को आता है। हर कोई उसको ठीक से खर्च नहीं कर पाता, बिरलों को ही वो आता है। जो पैसा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए उपयुक्त और सात्विक आहार की व्यवस्था में, मानसिक विकास के लिए, ज्ञान संवर्धन के लिए, परिवार की प्रगति के लिए साधनों में जुटाया जाना चाहिए, वो उसी जगह लगाया जाना चाहिए। पर है क्या, हम वहां पर कंजूस बन जाते हैं। हमारी कमजोरियां, जो पैसे संबंधी कमजोरी है, वो हमारे बीच में आकर के खड़ी हो जाती है। विकास के लिए ज्ञान संवर्धन नितांत आवश्यक है। ज्ञान संवर्धन नितांत आवश्यक है। साधन जुटाने में, लोकहित के परमार्थकारी सत्कर्मों में खर्च किया जाना चाहिए। वो नशेबाजी, सिनेमा, शौकीनी, यारबासी, फैशनबाजी और विलासिता के ठाट बाट में जाकर के खर्च हो जाता है। व्यक्ति वहां पर अपने पैसे की कीमत को नहीं समझता है, उसे अनलगढ़ ही खर्च कर डालता है। इसलिए कमाना बहुत आसान है, परंतु उसको कायदे से खर्च करना
हर किसी के बस की नहीं है। ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, परंतु वो खर्च करने के लिए दी है। अब उस शक्ति का कहाँ पर खर्च की जाए? मैंने 1-2 दिन पहले भी आपको बताया था, इस दुनिया में अन्न को उपजाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, नहीं तो कमी पड़ जाती है। इसलिए किसान खाने से पहले बीज का इंतजाम रखता है, अगली का साल कहाँ से आएगा, वो बीज का इंतजाम रखता है। व्यक्ति जितने भी व्यसन करता है, विलासिता करता है, उसमें अपने आंतरिक उन शक्तियों को नष्ट करता है, ज्ञान को नष्ट करता है। जो उसके अंदर ज्ञान है, जिसका संवर्धन उसको करना चाहिए, जब तक ज्ञान का नष्ट नहीं होगा, बुद्धि का संवर्धन ही नहीं होगा। इसलिए भगवान का दिया हुआ ये दौलत प्रचुर मात्रा में हर किसी के पास है, परंतु उनको खर्च करना बिरलों को ही आता है, हर किसी को नहीं आता। ठाट बाट जमा करना, निकम्मी बातों में अपने आप को बर्बाद करना, उपयोगी कार्य उसमें रुक जाते हैं और अनुपयोगी कार्य, अहितकारी कार्य वो शुरू हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में अपनी शक्ति को लगाना चाहिए जहां पर उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती हुई चली जाए। आर्थिक तंगी, कर्जदारी के कष्ट, इससे हमारा समाज आज करा रहा है, हर कोई करा रहा है। हर किसी को अपनी गरीबी मिटाने में अपने आप को हर कोई लगाए हुए है। इसका प्रधान कारण एक ही है, और वो है हमारी भोग और विलासिता। हमें बेईमान बनाता है, हमें बेईमान बनाता है, हमारे चरित्र से हमको गिराता है। आदमी को ये भी समझना होगा गरीबी का और दूसरा कारण जो है, आदमी आमदनी कम और खर्च ज्यादा करने की लालसा करता है, दूसरों की होड़ करता है, और उस लालसा में आमदनी कम और खर्च ज्यादा करता है, और उस ज्यादा खर्च के कारण वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कठोरता से उन नियमों का पालन किया जाए जो आदमी के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है। आदमी आज के समय में अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए लगा हुआ है। उसने दूसरों की देखा देखी अपना भी स्टैंडर्ड बना करके रख लिया है, जो नीति के विरुद्ध है, नीति के विरुद्ध है। इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जो नीति के अनुकूल हो, जिसमें किसी भी तरह का अपव्यय ना हो। हमें वही काम करना चाहिए। आर्थिक उन्नति के लिए कितने ही महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। इनमें से सबसे प्रभावशाली जो गुरुदेव ने बताया है, पैसे के महत्व को समझें और उसके उद्देश्य को समझ करके सत्कर्म में ही पैसे को लगाएं। धन की बर्बादी को रोका जाए। धन भी एक सांसारिक शक्ति है और इंद्रिय शक्ति आंतरिक शक्ति है। प्रधानता आंतरिक शक्ति की होती है। बाह्य शक्ति यानी कि धन की शक्ति भी तभी खर्च होती है जब हम आंतरिक शक्ति को कमजोर कर लेते हैं। आपने देखा हो, अभी बताया था, नशेबाजी करना, सट्टेबाजी करना, ये सब करना, इनमें कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, परंतु आदमी करता है। उसको लगता है मैं जुआ खेलूंगा और जीत जाऊंगा। हो सकता है वो इसमें तेज तर्राट हो और जीत जाए, परंतु एक आदमी अपना गुजारा करने के लिए कितने आदमियों को इस व्यसन में बर्बाद कर देगा। तब जाकर के एक आदमी अपना वो सारा काम कर पाएगा जो उसकी इच्छा है, और फिर भी उसका पूर्ति नहीं होगी। जान लेना, वाणी का सदुपयोग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
अगर हमारी शक्ति का ह्रास सबसे ज्यादा होता है तो वाणी से होता है। आदमी प्रिय और हितकर प्रिय और हितकर लगने वाली जो चीजें हैं उनका सदुपयोग करे। तो जितने भी दुरुपयोग की ये साधन है ये अपने आप प्रतिबंधित हो जाए। सुनने के लिए हर किसी के पास भगवान ने कान दिए हैं और कान भी प्यासे हैं, अंदर से उनकी भी प्यास है, परंतु वो प्यास कैसी है कि उसकी आंतरिक प्यास बुझ जाए, बाह्य नहीं, आंतरिक प्यास उनकी बुझ जाए, ऐसी वाणी को बोला जाए। दूसरों का हित साधन होता हो ऐसी प्रेरणा देने वाली सदुपयोगी बातें हमें करनी चाहिए। मिथ्याचार या बड़प्पन की भावना से जो भी कार्य किए जाते हैं अंततः वो बात करने वाले के ही स्तर को गिराते हैं। कोयल और कव्वे में एक ही अंतर है, वो वाणी के मिठास का अंतर है। इस वाणी के अंतर के कारण ही दोनों की शकल एक सी होती है, परंतु इस वाणी के अंतर के कारण ही उनको कितना एक दूसरे में भेद किया जाता है। एक जो आदमी निंदा, चुगली, व्यंग, उपहास, कठोरता, कर्कशता, अहंकार, सेखीखोरी, ये सब अपने जीवन में व्यवहार में रखते हैं, सामने वाला सबसे पहले उसी को पकड़ता है कि इसकी वाणी में इस चीज का पुट आ गया है, वो उसको समझता है। जीभ कतरनी की भांति चलती रहती है और अपनी ही शक्ति को काट काट करके टुकड़े टुकड़े करती रहती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी वाणी को नियंत्रित करके हमें बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है, मुंह से निकली हुई बात तीर के समान हो जाती है और वो बात का बतंगड़ बना देती है। कहने वाले का आशय कुछ होता है, परंतु समझने वाले का जो उद्देश्य है वो कुछ और हो जाता है। इसलिए हमें सोच समझ करके ही किसी के सामने अपनी कोई बात को बोलना चाहिए। प्रेम की धारा बहने लगे, वाणी का सदुपयोग यही है, और सहयोग का आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग का क्रम चलने लगे, इसी के लिए व्यक्ति अपनी वाणी को बोलता है। दुर्भाग्य, इस संपूर्ण धरती पर देखिए, आदमी की वाणी के कारण ही उसका दुर्भाग्य चारों तरफ फैला हुआ है। अपने लिए वो शत्रु, विरोधी पैदा करता हुआ चला जा रहा है। इंद्रियों के दुरुपयोग के कारण हमारा शरीर खोखला होता हुआ चला जा रहा है। साग पात खाकर भी मनुष्य 100 वर्ष जी सकता है, परंतु जीभ के चटोरेपन के कारण, कर्मेंद्रियों के विषय वासना, अन्य इंद्रियों का अपनी अपनी मर्यादाओं का व्यतिक्रम करना पड़ता है। उससे अस्वस्थता, जीवन में अस्वस्थता आती है और व्यक्ति दुर्बल बन जाता है, और दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने स्तर से नीचे गिर जाता है। आम शिकायत है कि लोगों को स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता हुआ चला जा रहा है और विविध तरह के रोग व्यक्ति के शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर आक्रमण करते हुए चले जा रहे हैं। इस तीव्रता के कारण, इसकी तीव्रता के कारण व्यक्ति के उसके अपने व्यक्तित्व को देखिए किस कदर वो गिरता हुआ चला जा रहा है। अपना फोन निकाल लो। जिसके कारण निवारण ढूंढने पर कुछ भी हाथ नहीं लगता, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और इसका ये भी कहूंगा, जिस चीज का कोई किनारा नहीं होता उसको आप पकड़ नहीं सकते।
कोई गोल चीज हो, उसे जहां से पकड़ोगे उसका आगे पीछे का हिस्सा बराबर जुड़ा रहता है, और हिस्से के जुड़े रहने के कारण ही उसका कोई भी तोड़ आदमी को पता नहीं लगता है। इसलिए आदमी ऐसी बुराइयों के अंदर जाकर के फंस जाता है। इसी तक, क्योंकि इंद्रियों का कोई सीरा अगर व्यक्ति को मिल जाए, सबको पता है क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अगर व्यक्ति को ये पता लग गया है कि ये बुरा है, और मैंने कहा है सबको पता है जो बुरा है, परंतु पकड़ में ना आने के कारण व्यक्ति उसके अधीन रहता है। बुराइयां बड़ी पैनी होती है, आदमी की पकड़ में नहीं आती है, वरना तो आदमी उनका कचूमर निकाल दे, खत्म कर दे उनको, क्योंकि उनका ओर छोड़ नहीं होता, इसलिए आदमी उनको पकड़ नहीं पाता। कलह हो, कलह का भी कोई वो नहीं है, किनारा नहीं है, इसलिए उसका कोई, अगर उसका किनारा हो तो आखिरी किनारा भी होगा, हम उसे आखिरी किनारे तक ले जाकर के खत्म कर सकते हैं, परंतु ऐसा होता ही नहीं। इसलिए उत्तरोत्तर जो ये संघर्ष है ये बढ़ता हुआ ही चला जाता है। जिसके घर में कलह जन्म ले लेती है वो उसमें जाकर के इसी तरह से फंस जाता है जैसे कोई किसी के चक्र में आकर के, फंदे में आकर के फंस जाता है। अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी इंद्रियों का जो स्वभाव है उसको किसी तरह से परिवर्तित करना होगा। अगर हम ये सब करते हैं तो उसका केवल एक ही रास्ता है, मैंने पिछले दिनों बताया भी था आपको, संयम, संयम, संयम और धैर्य, धैर्य। इसके बारे में आपको काफी दिन से बताया चला जा रहा है कि आप संयम और धैर्य रखिए तो आपकी स्थिति जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी ही ऊंची आपकी स्थिति होती हुई चली जाएगी। निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने धैर्य और संयम को बना करके रखें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। आज मैं रास्ते में हूं इसलिए ध्यान नहीं करा सकूंगा, आप कल वाले ध्यान को चला करके अपना ध्यान कर लें। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति शांति शांति।